बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और आज का जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के डायमीटर को भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के जरिए से जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर के जरिए से जो ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर होगी वो 1 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से कम है, ऐसे ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं और इसका यूज करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इनर एंड आउटर डायमीटर। अब क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर को हम जो यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट होने चाहिए और उस ऑब्जेक्ट का इनर और आउटर डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्टूडेंट इसके अंदर आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है कि इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या, नंबर ऑफ स्केल 2 स्केल है हमारे पास वर्नियर कैलिपर में। ये डायग्राम बनी हुई है, ये जो आपके पास लाइन नजर आ रही है, नंबर नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास कौन सा है, मेन स्केल। और इसको फिक्स स्केल भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। और सेकंड हमारे पास कौन सा स्केल है, हमारे पास वर्नियर स्केल, और इसको मूवेबल स्केल भी कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो है इसमें 2 स्केल हो गए, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और फिर इसी वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 जॉज होते हैं। एक जॉज हमारे पास ये है और सेकंड जॉ हमारे पास ये है। तो जो हमारे पास ऊपर वाला जॉ है इसको ये अपर जॉ, और ये वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे, लोअर जॉ। और फिर जब 2 जॉज है तो इसका फंक्शन क्या होगा, जो लोअर जॉज है इसके जरिए से किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अपर जॉ की मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर अगर फाइंड करना हो तो उसको हम कहां पर मेजर कर सकते हैं, अपर जॉ के जरिए से मेजर कर सकते हैं। तो ये भी डायमीटर फाइंड करता है, ये भी डायमीटर फाइंड करता है। जो ये इनर डायमीटर है, ये आउटर डायमीटर है। और फिर जो हमारे पास जो लोअर जॉ है इसके जरिए से ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। 2 स्केल हो गए, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, और 2 जॉज है, अपर जॉ और लोअर जॉ। और इसके जरिए से लेंथ और आउटर और इनर डायमीटर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आया था स्टूडेंट हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है वो किस में हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है और मिलीमीटर में भी हो सकती है। और फिर वर्नियर स्केल जो है इसके टोटल जो डिवीजन है, टोटल जो पार्ट्स हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास 10 होते हैं। यहाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 और कंटिन्यू कहां तक चल रहा है, 10 तक चल रहा है। तो ये जो स्केल है ये हमारे पास वर्नियर स्केल, और इसके डिवीजन कितने होते हैं, हमारे पास 10 डिवीजन होते हैं। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ मेन स्केल, वर्नियर स्केल। अब आ जाते हैं हम लीस्ट काउंट की तरफ। ये सबसे अहम पॉइंट है, इसको स्टूडेंट अच्छी तरीके से देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब हमारे पास ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास है मेन स्केल, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये है वर्नियर स्केल। अब 2 स्केल को यहां मैंने शो ऑफ करवा दिया। अब करना क्या है, लीस्ट काउंट को समझने के लिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, तो उसके अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो मेन स्केल है इसका कोई से भी एक पॉइंट ले लें, कोई सी भी एक लाइन, और इस लाइन को मैंने ये शो ऑफ करवा दिया कि इस मेन स्केल का ये जो पॉइंट हमारे पास है।
और इसी तरीके से वर्नियर स्केल के कोई भी एक पॉइंट, ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। तो एक लाइन आ गई हमारे पास मेन स्केल की और सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास वर्नियर स्केल का आ गया। अब इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो हमारे पास मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को, उस वैल्यू को, उस मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट कहेंगे। किसका ये लीस्ट काउंट होगा? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास था लीस्ट काउंट किसका? वर्नियर कैलिपर का। ये 2 स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, और दोनों के एक एक डिवीजन जो है और उन डिवीजन के बिटवीन जो गैप है, और इसमें जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग हमारे पास क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके फर्दर आगे फिर मैथमेटिकली वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। फिर स्टूडेंट हमारे पास आता है जीरो एरर है, पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है। अब जीरो एरर में हम क्या करते हैं? फिर दोबारा हम किसकी बात करेंगे? क्योंकि वर्नियर कैलिपर है तो बार बार इसी को डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव एरर में किस चीज को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मेन स्केल की जो फर्स्ट लाइन है और वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है, ये आपस में अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, आपस में एक ही लाइन में ये स्टेट में है, आपस में ज्वाइन किया हुआ है, तो फिर इस वर्नियर कैलिपर को हम क्या कहेंगे कि इसमें जो एरर होगा वो जीरो एरर होगा। मतलब ऐसा वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या होगा? परफेक्ट होगा, और इसके जरिए से जिस ऑब्जेक्ट की हम मेजरमेंट करेंगे उसकी रीडिंग हमारे पास एक्यूरेट आएगी जीरो एरर के जरिए से। तो इसमें लिखा क्या हुआ है? इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है, मैच कर रही है विद द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ, देन जीरो एरर विल बी जीरो। तो इसका मतलब इसमें जो जीरो एरर होगा वो जीरो कहलाएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ऐसे वर्नियर कैलिपर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट वर्नियर कैलिपर कहेंगे। फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है सेकंड, पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर की क्या पहचान है? ये मैंने ब्लू पार्ट में जो मैंने स्केल ड्रॉ किए हैं, ऊपर वाला स्केल हमारे पास है मेन स्केल और नीचे वाला स्केल है हमारे पास वर्नियर स्केल। अब ये हमारे पास आ गया 2 स्केल। अब इसकी पहचान क्या है कि वर्नियर स्केल की जो जीरो वाली लाइन है, मेन स्केल की जीरो लाइन से राइट साइड की तरफ होगी। वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल के जीरो वाली लाइन से राइट साइड पर होगी, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। तो अब इसमें होता है क्या? इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की ये जीरो लाइन जो है, जीरो लाइन इज ऑन राइट टू द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, तो ये मेन स्केल के राइट साइड पर होगी, देन जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। तो ऐसा एरर हमारे पास कौन सा एरर कहलाएगा? मतलब पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर। फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव जीरो एरर। ये हमारे पास 2 स्केल है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास वर्नियर स्केल की जो जीरो वाली लाइन है, ये मेन स्केल की जीरो वाली लाइन से लेफ्ट साइड पर होती है। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो वाली लाइन है वो लेफ्ट साइड पर होगी मेन स्केल के जीरो वाली लाइन से। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट टू द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल की जीरो वाली लाइन से लेफ्ट पर होगी, देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। तो इस जीरो एरर को हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास क्या कहलाएगा? जीरो, नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन की भी बात कर लेते हैं कि जब हम पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं
तो वर्नियर स्केल में जो जीरो वाली लाइन है ये ऑलरेडी आगे है मेन स्केल के जीरो वाली लाइन से। तो जब इस सिचुएशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया जाएगा तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है आगे। तो अब होगा क्या कि जो फाइनल रीडिंग आई है उस फाइनल रीडिंग में से ये जितना भी गैप आ रहा है इस गैप में जो भी रीडिंग होगी इस रीडिंग को फाइनल रीडिंग में से माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर से क्या होगी? वैल्यू माइनस होगी। और इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पर है। तो ऐसे वर्नियर कैलिपर के जरिए से जब रीडिंग नोट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कम होगी, वो हमारे पास क्या होगी? कम होगी। तो अब जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यू को हम जो है ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव जीरो एरर हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसका ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर आगे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। अब ये जो लाइन है हमारे पास नंबर जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये हमारे पास कौन सा स्केल है? ये है वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल के 2 पॉइंट्स के बिटवीन 1 एंड 2 या 2 एंड 3 इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो गैप है जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 0.9 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है 0.9 मिलीमीटर। फिर आगे लिखा हुआ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, ये आ गया मेन स्केल। अब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है? 1 मिलीमीटर। मतलब क्या है कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो हमारे पास रीडिंग है वो किसके बराबर होती है? 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। ये लिखा भी हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर आगे लिखा हुआ लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का तरीका। अब लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। अब मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो हमारे पास क्या है? 1। तो ये स्मॉलेस्ट रीडिंग आ गई है। फिर नीचे क्या? नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन कितने हमारे पास? 10। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर। अब 0.1 मिलीमीटर ये क्या है? ये वर्नियर कैलिपर का ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। और इसी तरीके से जब हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय 10 इसको करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर में। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। और इसका जो फंक्शन है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा यूज डिफरेंट जगह पर यूज होती है। जिस तरीके से जहां पर मैकेनिकल पार्ट्स बनते हैं मोटर्स के या गाड़ियों के या इंजन के, तो वहां पर जो है ये वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। और उसके जरिए से वो ऑब्जेक्ट के डायमीटर को और लेंथ को उसके रीडिंग करके उसको बना के तैयार करके जहां उसको फिट करना होता है वो कर देते हैं। तो वहां पर वर्नियर कैलिपर का यूज है। ऐसे ही जो हमारे पास जहां पर कैंडीज बनती हैं, जहां पर कैंडीज टॉफीज बनती हैं, तो वहां पर भी उन टॉफी का जो मेजरमेंट है वो भी वर्नियर कैलिपर की मदद से जो है उसकी रीडिंग को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास था वर्नियर कैलिपर आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।